हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ड्रॉ समथिंग। सो आजकल हम पर्सपेक्टिव कर रहे हैं और अगेन आज का वीडियो भी हम पर्सपेक्टिव ही करेंगे। अगेन वन पॉइंट, मैं वन पॉइंट इसलिए बहुत सारा करा रहा हूँ क्योंकि एक बार वन पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, फिर फर्दर हम जो भी पर्सपेक्टिव करेंगे वो समझने में आपको काफ़ी ईजी होगा। और मैं इसमें अलग अलग क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं क्योंकि लोग बहुत लिमिटेड हैं, सोचते हैं कि बस इंटीरियर वही वन पॉइंट जो फ्रंट से बनाते हैं वो सिर्फ वही नहीं वन पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। आज का इसमें मैं बताऊंगा आपको वीडियो में एक लेजर्स आई व्यू कैसे बनाते हैं अगेन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल नहीं है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर ऊपर आई बटन में क्लिक करें तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे, राइट, ये हमारा पॉइंट है। इसमें मैंने क्या किया, ट्विस्ट क्या किया जो बता रहा था मैं, इसमें मैं स्ट्रेट, हमारे तीन चीज होता है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन, सारे पॉइंट्स हैं। इसमें मैं थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दिया है मैंने। अब क्या होगा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो रहेगा हमारा ऐसा, ठीक है, डायगोनल है, सारे पैरेलल होंगे, राइट, सारे पैरेलल। तो ये हो गया एक लाइन, और जो होगा हमारा सेम पॉइंट से सारे डायगोनल लाइंस आएंगे, राइट। और एक जो होएगा हमारा वो जो हाइट जो वर्टिकल लाइन होता है वो इसके जगह ऐसा रहेगा, इसमें हमारा लाइन जो होगा नीचे की तरफ ऐसा पैरेलल रहेगा, ठीक है, एक दो और सारे पॉइंट्स। आया समझ? अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। एक रूम बनाने जा रहे हैं हम अगेन। इसमें जैसे थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, एक स्टूडेंट का रूम बना रहे थे, कोई भी रूम बना सकते हो वैसे तो, मैं ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा सामान ज्यादा होता है, डिटेलिंग ज्यादा रहता है। क्या करेंगे हम इसमें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह ऐसा रहेगा क्योंकि हम एंगल ही चेंज कर देंगे इसमें, राइट। फिर यहां से स्ट्रेट, स्ट्रेट। अब जैसे यहाँ पे हम सपोज मानिए एक स्टूडेंट का रूम हो, तो यहाँ पे सामान होते हैं बहुत सारे। सपोज यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, तो क्या करें, ऐसे लैपटॉप बना देते हैं। तो लैपटॉप का हाइट जितना दिख रहा है उतना। अब यहाँ पे माउस ट्रैक, ठीक है, मैं और अभी हम बहुत सारा और ऐड करेंगे इसे, उसके लिए गाइडलाइन ले लेंगे। यहाँ पे बटन्स, कीबोर्ड्स, और यहाँ पे थिकनेस, इस लाइन से पैरेलल, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा पूरा, और जैसे ऊपर इसका थिकनेस भी रहेगा पर्टिकुलर, और इसके पीछे जो लाइन है उसको रिमूव कर दें, सिर्फ इतने एरिया में दिखिएगा नहीं है। डन। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ बुक वगैरह रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ऐड कर लो। जो टेबल के ऊपर हमारा पॉइंट है, इसके वजह से क्या होगा, हमें इसके लेग्स विजिबल नहीं होंगे, ना इसकी थिकनेस विजिबल होगा। बस यहाँ पे थिकनेस दे, यहाँ बुक का नाम वगैरह कुछ लिखना हो तो यहाँ पे नॉर्मली लिखें, और ऐसे में हैचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पेन पेंसिल कुछ रखा होगा, स्केल वगैरह स्टूडेंट के जैसे होते हैं,
आप कुछ भी ऐसे रख सकते हो, प्रोपोर्शन देख के बस आपको चलना है, राइट। ये हो गया। अब ऐसे ही सपोज मान लीजिए यहाँ पे चेयर रखा है कुछ, तो क्या करें, चेयर का यहाँ पे हल्का सा लेग्स दिखेंगे क्योंकि हम पीछे बना रहे थे ना। सो यहाँ पे चेयर का हम ले लेंगे स्पेस, सपोज यहाँ पे अगेन प्रोपोर्शन के साथ, यहाँ पे सीट, अब इसके फ्रंट के लेग्स तो नहीं दिखेंगे, जो पीछे जो बैक रेस्ट है ना वो हमारे पॉइंट से बनाना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे अगेन पॉइंट से इस पे, ठीक है, ये पैरेलल रहेगा हमारा। अब यहाँ पे थिकनेस ऐड करें यहाँ पे से, अब इसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा हटा के बैक वेस्ट का जो लाइन थोड़ा नीचे होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हैचिंग कर लो, और यहाँ पे जैसे कभी कभी ऐसे पीछे सपोर्ट के लिए 2-3 ऐसे लाइंस लगे होते हैं, इसके नीचे भी एक लाइन होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हो गया। तो टेक्सचर दिखाने के लिए ऐसे आप दिखा सकते हो वुडन टेक्सचर, ठीक है, दैट्स इट। तो ऐसे बस ऊपर थोड़ा थिकनेस दिखेगा, अगेन हमारा स्ट्रेट लाइन, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। सो आगे जैसे यहाँ पे बेड या बेड तो बनाएंगे, और जैसे विंडोज वगैरह है, कर्टन वगैरह कुछ भी, तो अगेन थोड़ा सा स्पेस छोड़े दोनों के बीच और यहाँ पे बेड बनाते हैं। तो बेड के लिए लाइन ले लें, थोड़ा सा गैप, ठीक है। फिर यहाँ से उसका क्या करें, सबसे पहले हाइट ड्रॉ करें, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ऐसे पॉइंट से ही हाइट, ऐसे लाइन, यहाँ से भी हाइट पॉइंट से, करेक्ट। अब यहाँ से इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, बेड का विड्थ हो गया, यहाँ से दिखेगी नहीं हमें, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, स्टूडेंट का है तो सिंगल बेड ही। अब क्या करें इसमें, ऐसे जैसे थोड़ा सा ऊपर मैट्रेस वगैरह होता है या बेडशीट वगैरह कुछ भी, तो ऐसे इसको थोड़ा गाइडलाइन ले लें, और एजेस जो है ऐसे थोड़ा सा स्मूथ कर ले इरेज करके, राइट। अब इसमें जैसे पिलोज हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब रखा हुआ है, फोन वोन कुछ, तो ऐसे थोड़ा 2 लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ठीक है। सो ये हो गया हमारा पिलोज, और यहाँ पे ऐसे बेडशीट वगैरह कुछ है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करें थोड़ा सा कर्व, फिर नीचे ये, फिर मैट्रेस दिखेगी नहीं दिखा, ये सब थोड़ा सा पॉइंट से ऐसे ऐसे, और इस लाइन को रिमूव कर लो, इसको थोड़ा अनइवन, ठीक है।
अब आते हैं हम इसके थोड़े जो लेग्स दिखते हैं हल्का छोटे छोटे, वो बनेंगे यहाँ पे। तो कुछ कुछ में होता भी नहीं वैसे, तो थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, सेम पीछे की तरफ भी। डन। अब यहाँ पे विंडोज और कुछ भी ऐसे सामान रखने के लिए हम इसमें बैकरेस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो अगेन बैकरेस्ट का हाइट लिया मैंने, होप इसको बैकरेस्ट ही बोलते हैं, मतलब बेड का जो बैक साइड में होता है। तो थिकनेस अब यहाँ पे स्ट्रेट थोड़ा ऊपर तक ले लें, फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम रिमूव कर लेंगे। डन। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इरेज करके सो अब यहाँ पे आते हैं पीछे बैकग्राउंड पे, जैसे कर्टन्स वगैरह और वॉल जो है यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल का हाइट ले लें इस कॉर्नर से, जैसे सेल्फ या कुछ ड्रॉ करना हो या कुछ भी डिटेलिंग, यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ भी थोड़ा सा। तो क्या करें, ऐसे लाइन तो इसको हटा दे, फिर बुक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और यहाँ से भी नीचे से लाइन ड्रॉ करके ऐसे इसको भी रिमूव कर लें। अब यहाँ से थोड़ा सा हाइट लेके फिर यहाँ से पूरा मैं नीचे तक ज्वाइन कर रहा हूँ उसको। डन। अब यहाँ से बैक वॉल आएगी फिर फाइनली। आप इसको नहीं करना तो ऐसे अवॉइड कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जैसे कुछ सामान, मतलब फोन रखा है, चार्जर है, बुक, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे रखने के लिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ से फोन रखा हुआ है, मान लीजिए बॉटल रखा हुआ है, इस टाइप के कुछ भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से डिटेलिंग देते हैं थोड़ा सा, और मान लीजिए कोई फ्रेम वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, थिकनेस फ्रेम का ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसे माउंटेन वगैरह कुछ है, कुछ। अब यहाँ पे पीछे फिर डिटेलिंग दे देते हैं, जैसे कबर्ड हो या कुछ यहाँ पे, उसका लाइन थोड़ा सा सेंटर से
ठीक है। और यहाँ पे डिटेलिंग जो होगा ऐसे, इसमें सपोज कुछ जॉइंट्स दिखाना हो ऐसे बीच बीच में, राइट, ऐसे हो गया पूरा। अब यहाँ पे पीछे आएगी विंडो। सो विंडो के लिए क्या करें, ऊपर से लाइन इजी है वैसे तो, पॉइंट से हाइट से आएगी हमारी, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ऊपर लाइन ले से, राइट, यहाँ से हाइट ले, सपोज यहाँ पे ओपन है सेंटर से, थोड़ा थिकनेस ज्यादा। हाँ, अब उसका जो कर्टन का एरिया है, मान लीजिए यहाँ ऊपर से थोड़ा, करेक्ट। अब यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हो वैसे तो, मान लो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट अगर नॉर्मली थोड़ा सा अगर नो हवा चल रही है ऐसे थोड़ा उड़ता दिखाना हो तो क्या करें, ऐसे फ्री हैंड ना ऐसे लाइन ड्रॉ करें, राइट। ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ से जैसे ऊपर से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले तो थोड़ा हवा चलता हुआ लगेगा। अब यहाँ से पूरा ऐसे लाइंस, अब ये जब आ गया तो जो उसके पीछे जो लाइन था वो हो जाएगा इरेज। ये सब को क्या करना पड़ेगा, बेड भी थोड़ा सा लाइट लाइट इरेज हो जाएगी। लो जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, अब इसको लाइन को फाइनल ड्रॉ कर, और यहाँ से इसे जॉइन दिखाते ऊपर जैसे होता है, डन। अब यहाँ से पीछे इसके जो थिकनेस है विंडो का फ्रेम का वो दिखाई देगा, यहाँ पे डेप्थ थिकनेस दिखाई देगी। फिर यहाँ से लाइन वापस उसी फॉर्म में, अब बीच में से जॉइंट होता है ग्रिल्स, वो ड्रॉ कर लो, डन। अब क्या करें, नीचे जैसे यहाँ पे लाइन है तो वहां पे भी लाइन दिखेगी, इस कॉर्नर में भी, तो कॉर्नर का लाइन पहले ड्रॉ कर ले ऐसे। अब इस साइड यहाँ पे लाइन लाइट सा ड्रॉ करें, बहुत लाइट। अब इसके ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम इसमें ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक कुछ लेकिन छोटा सा बुक्स रखे हैं ऐसे बहुत सारे यहाँ पे, तो क्या होगा, नीचे पहले एक बुक का स्पेस लें, हो गया। ऐसे लाइन को एक्सटेंड करें, पहले गाइडलाइन लेते हैं हम, सपोज यहाँ पे ऐसे लाइन का थिकनेस लिया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऐसे, फिर डेप्थ, फिर जॉइन, ऐसे अलग अलग हम जितना हम बनाना, पहले ऊपर से स्टार्ट करें ऐसे, इसको थोड़ा रेज़र कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं वहाँ पे। अब यहाँ पे बनेगी बुक्स। सो बुक्स अगेन अलग अलग जैसे साइज थिकनेस होता है, कुछ टेढ़े मेढ़े रखे होते हैं, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करें बस, थिकनेस,
नीचे पॉइंट वाले से यहाँ पे से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लाइन लिए ऑलरेडी हम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग आगे पीछे ज्वाइन करके बुक्स बना लें। थोड़ा मैचिंग, बस ऐसे पूरा नीचे तक ले लीजिए। बहुत बड़ा सा कोई थिक सा बुक रखा हुआ है यहाँ पे, जैसे थोड़ा कर्व दिखा के। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए एक फाइल गिरा हुआ है उसे, थोड़ा थिकनेस दिखाई दे रहा फाइल का साइड से। सो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉर्नर को एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी और कुछ लाइट्स वगैरह स्विच वगैरह दिखाओ तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे स्विच बोर्ड वगैरह। जैसे एक बस कुछ नहीं, जैसे लाइन ड्रॉ कर ले, इसमें से डिवाइड कर ले, प्लग पॉइंट के लिए लाइन दे दे। हो गया। अब सबसे एंड में हम फ्लोर करेंगे, उससे पहले हमें जैसे कुछ और भी यहाँ पे ऐड करना हो तो हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्जिंग का जो लैपटॉप चार्जर होता है वो उसका वायर ऐसे पीछे से ले लेते हैं। राइट, यहाँ पे स्केल हो गया। अब आते हैं हम फ्लोर पे। तो फ्लोर कुछ नहीं, उसमें थर्ड पॉइंट का कुछ काम, मतलब जो 1 पॉइंट का कुछ काम नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो इसमें ट्विस्ट हुआ है, तो बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऐसे। ठीक है, बस डिस्टेंस देख के पूरा ड्रॉ कर लें, मतलब आप ये सब पैरेलल रहेगी एक दूसरे से। ओके, सो वंस ये हो गया, अब यहाँ पे जैसे पैटर्न बनाते हैं हम, तो नीचे से ब्रिक स्टाइल में ऐसे लाइंस बनाते हैं।
हो गया। अब बस इसको हमें थोड़ा थोड़ा से हैचिंग करके फाइनल टच देना। सो ये था हमारा फाइनल लेजर्ड आई व्यू 1 से। और एक मैंने पहले जो आई बटन में दिखा था वो हो गया एकदम फ्रंट से टॉप से, वो सिंपल जो बेसिक हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, इसमें वही यूज हुआ है, पर थोड़ा चेंज कर दिया मैंने एंगल उसके, तो वो भी देख सकते हो आप। और इसको भी ट्राई करो, इजी है वैसे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो लाइंस आप जो लिए हो वो ऑलरेडी पहले से ही टर्न हुआ है, तो उससे पैरेलल लाइन चले बस। सो जस्ट गिव इट ट्राई, और कुछ डाउट हो तो मुझे पूछें, डेफिनेटली आई विल आंसर और योर क्वेरीज। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।